भाई इस वीडियो में मैं तुमको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने एक और पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया और मेरा कल भी एक पे आउट आ चुका था। मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम कैसे ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो कि तुम्हारे भी ऐसे बैक टू बैक पे आउट आए। देखो, मैं तुमको है ना अभी के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले तो माइंडसेट तुमको बिल्ड करना पड़ेगा जो थोड़ा टाइम के साथ होगा, पर एक रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला समझो। अगर किसी भी अकाउंट में, जैसे ये शार्क फंडेड के में तो 1% फ्लोटिंग का रूल है, यानी कि किसी भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा की फ्लोटिंग नहीं जानी चाहिए। तो मैं खाली 0.5% ही रिस्क करता हूँ, ताकि बाय एनी चांस रिप्लेज या किसी के कारण भी मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। इसमें मैं थोड़े ज़्यादा पिप्स कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, मैं ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी या ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन अकाउंट्स में 2 स्टेप हो गए, 1 स्टेप हो गए, इंस्टेंट मॉडल हो गए, जहाँ पर फ्लोटिंग 1% से ज़्यादा की जाना अलाउ होता है, वहाँ पर सीधा 1% का रिस्क लिया करो इन एवरी फकिंग ट्रेड। पहला ट्रेड लिया, 1% का रिस्क किया एंड चेस फॉर 2%। अगर बाय एनी चांस तुम्हारा लॉस हो जाता है तो तुम्हारा रिस्क डायरेक्ट हाफ कर दोगे, उसको कर दोगे 0.5, या इधर तुम उसके बाद वाले ट्रेड में वापस 1% रिस्क कर सकते हो। पर जैसे ही तुम्हारा 2% नेगेटिव हुआ, वैसे ही तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब तुम्हारा रिस्क जो है ना कम होकर हो जाना चाहिए 0.5%। अब तुमको तब तक ट्रेड लेते रहना है, तब तक उस अकाउंट को खींचना है जब तक तुम ब्रेक इवन पे ना आ जाओ। जैसे ही तुम ब्रेक इवन पे आए, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस अगेन। फिर से तुमको रिस्क करना है ऑलमोस्ट 1%, एंड 1% के अगेंस्ट में चेस करोगे 1:2। फिर उसके बाद वापस 1% चेस करोगे, उसके अगेंस्ट में चेस करोगे 1:2। भाई देखो, मैं तुमको बताऊं, मेरी एक्यूरेसी पहले ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट जब से मैंने फंडेड अकाउंट ट्रेड करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई इसमें है ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फंडेड अकाउंट में अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हो, तो आपको इतना प्रेशर फील होने लग जाएगा खुद पे कि आप है ना उस लूजिंग स्ट्रीक से बाहर नहीं निकल पाओगे, एंड तुम वैसे कॉन्फिडेंटली एक्ट नहीं कर पाओगे। मेरी पर्सनल कैपिटल पे मेरे को कभी भी है ना लूजिंग स्ट्रीक का डर नहीं रहता। मेरा पैसा लॉस भी होता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता रहता है कि ये सेम सेटअप की प्रोबेबिलिटी वापस जैसे ही अच्छी होगी, आई कैन मेक अगेन गुड अमाउंट ऑफ मनी। पर फंडेड अकाउंट में ऐसा नहीं रहता, हमारे पास लिमिटेशन रहती है, हमारे पास बहुत छोटी सी बाउंड्री रहती है। इस चक्कर में हम है ना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाते, ज़्यादा रिस्क नहीं कर पाते। एक टाइम पे हमको लगता है कि यार सिर्फ अकाउंट 2% बचा है, 3% की फ्लोटिंग बची है, एंड उस पैनिक में हम लोग ट्रेड उल्टे सीधे लेते हैं एंड अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। तो ये चीज़ समझो कि फंडेड अकाउंट में हमको एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर अच्छी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फिर रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलना पड़ेगा, बट तुमको तुम्हारे सेटअप पे फिर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड उस हिसाब से ही तुमको तुम्हारा रिस्क लेना प्रेफर करना चाहिए। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, 1% तो मिनिमम रिस्क लो भाई। अगर तुम 1% से कम ले रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं भाई जो 1% से कम लेते हैं, 0.5 लेते हैं, कुछ लोग 0.2 ही लेते हैं। वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी पैसा बना रहे हैं, बट यार मेरे को ऐसा लगता है फंडेड अकाउंट बने हैं ब्लो होने के लिए। खरीदो, पे आउट लो, ब्लो करो, खरीदो, पे आउट लो, ब्लो करो, खरीदो, पे आउट लो, ब्लो करो। ये प्रोसेस है ना लूप पे चलना चाहिए। अगर ये प्रोसेस लूप पे चल रहा है, यू विल लिटरली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट अगर वैसे नहीं चल रहा है तो तुम समझो तुम नहीं कर पाओगे भाई। अब इस बात से तुम लोग पता नहीं रिलेट कर पाओ नहीं कर पाओ, पर अगर एक अकाउंट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, कि उस अकाउंट को तुम पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहे हो, बार बार उसको 2-3% नीचे लेके जा रहे हो, फिर 2-3% आप लेके जा रहे हो, फिर 2-3% नीचे जा रहा है, उसके बाद जब वो अकाउंट ब्रीच होता है ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता है। समझ रहे हो? तुमको बहुत चिड़चिड़ होती है कि यार मैं पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं मिला। नहीं, ये नहीं करना भाई। मतलब जितना जल्दी तुम एक्ट करोगे इन फंडेड अकाउंट, जितना जल्दी लिया उड़ाया लिया उड़ाया, तो ऐसा होगा लिया उड़ाया लिया उड़ाया लिया पे आउट, लिया उड़ाया लिया उड़ाया पे आउट। एंड तुमको वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा एक पे आउट मैं लूँ तो एटलीस्ट मेरे 2 अकाउंट की फीस रिकवर कर दे। ऐसे तुम करोगे 1:2 के हिसाब से भी चलोगे, ट्रस्ट मी ब्रो, यही यही है पूरा गेम। तुम इस तरीके से सोचोगे ना, तुमको मज़ा आएगा। अभी कल हम लोग जाने वाले हैं कार उठाने, तो कल का ब्लॉग थोड़ा क्रेजी होगा। इस ब्लॉग को मैं इतना ही सिंपल रख रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट का भी ये रिकॉर्डिंग हुई है, 5 मिनट की स्ट्रेट टॉक, जिसमें मैंने तुमको थोड़ा सा माइंडसेट देने का ट्राई किया है। अभी तुम लोग के सामने एक लाइव पे आउट भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ 3% के हिसाब से, क्योंकि देखो इसमें है ना जो लॉस लिमिट है वो 3% की है, तो उस हिसाब से हम पे आउट भी उतना ही ले सकते हैं, वरना हमारा डेली ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हो जाएगी एंड हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उससे भी थोड़ा कम ही लगाया है।
$269। यहाँ पर मैं मेरा कोड बताता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ चुका है, वो है 2103336। अरे वाह यार, क्या बात है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है, अभी यहाँ पर पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया है, लेट्स गो। अब ये वाला पे आउट भी देखते हैं कैसा क्या सीन होता है। कुछ भी रूल तो कहीं से कहीं तक कुछ भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये भी अप्रूव हो जाएगा हायर साइड। अब चले गए, कल आएगा, इसी टाइम तक आएगा पे आउट, तो देखते हैं कल इसी टाइम तक। भाई देखो, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी तुम पे आउट मारते हो ना शार्क फंडेड के बोल्ट अकाउंट में, तो उसमें क्या होता है ना कि इंस्टेंट अगर तुम वापस दूसरा पे आउट रिक्वेस्ट कर दो या उस पर कुछ ट्रेड ले लो, तो तुम्हारी डेली लॉस लिमिट हिट हो जाती है। तो अपनी डेली लॉस लिमिट को देखते रहा करो, उसके हिसाब से ट्रेड किया करो, वरना फिर तुम बोलोगे कि भाई फर्म स्कैम करती है। भाई कोई भी फर्म है ना, स्कैम करने से पहले 1000 बार सोचती है, क्योंकि उसको ना मार्केट में बहुत लंबा चलना है। गलती हम लोगों से हो जाती है, हम लोग कुछ रूल फॉलो नहीं करते या हम लोग कुछ रूल ब्रीच कर देते, तो हमको लगता है कि भाई ये इतना छोटा सा तो रूल था। भाई देखो, उनने अगर कोई बिजनेस मॉडल बनाया है तो वो तो उन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे ही ना। तो हमको भी इसको एज अ बिजनेस ही ट्रीट करना है। हमको भी वो छोटे छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ये सारी बातों में से कोई एक बात भी गलत ना हो हमारे एंड से, हम कुछ रूल ब्रेक ना करें, तो फिर हमारा पे आउट कौन रोकता है, हम भी देखते हैं। तो मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं कोई भी फर्म प्रमोट कर रहा हूँ एंड तुम कूपन कोड यूज़ कर रहे हो 20 बीस्ट और तुम्हारा पे आउट रुकता है एंड तुमने कुछ रूल ब्रेक नहीं किया है, तो मैं चीज़ें देखूंगा फ्रंट हैंड पे आके। पर अगर रूल ब्रेक कर दिया तो मैं फिर यार किसी को क्या बोलूँगा कि यार भाई मेरे बंदों ने रूल ब्रेक कर दिया, अभी भी तुम उनको पे आउट दे दो या अकाउंट रीसेट कर दो। वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास मुंह नहीं है ना फिर फाइट करने के लिए। बट अगर तुमने रूल ब्रेक नहीं किया, फिर तुम्हारा भाई इतना तुमने दे के रखा है 170 के फॉलोवर लेके घुस जाएगा भाई किसी के फर्म के अंदर ही। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक दैट व्लॉग। तुमको स्टार्टिंग का जो साइकोलॉजिकल पार्ट मैंने बताया तुमको वो भी अच्छा लगा हो। एंड ये सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं था। तो कुछ मतलब स्क्रिप्टेड तो व्लॉग होते ही नहीं मेरे, पर कुछ भी नहीं था। मेरा एकदम प्योर माइंड में जो जो चीज़ें आई मैंने तुमको बताई। मेरा एग्जैक्ट माइंडसेट जो मैं फॉलो करता हूँ मैंने वो तुमको वो बताया। तो तुम भी ट्राई करो कि थोड़ा बिल्ड हो, ताकि तुम्हारे भी खट 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 पे आउट आए एंड मज़ा आए भाई, हम लोग साथ जाके खर्चा करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, चलो दबाओ फटाक से सब्सक्राइब का बटन। करूँ तेरी गुद्दी लाल।